आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की जीव विज्ञान के अध्याय 4 प्राणी जगत। ठीक है, तो अगर इसमें से जो पढ़ लेंगे आप तो एग्जाम में इसमें से बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन आते हैं मेन पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसमें से पढ़ जरूर फंसेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्या लिखा है, आप अध्याय क्या है 4। अध्याय का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, तो प्राणी जगत। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले पहले हमारा क्या प्राणी का परिचय यानी प्राणी जगत का जो है उसका परिचय देने वाले हैं। प्राणी जगत का परिचय। पृथ्वी पर जाने वाले बहुकोशिकीय परिवर्तित तथा हेटेरोट्रॉपिक तथा सामान्य गतिशील जीवों के समूहों को प्राणी जगत यानी एनिमल्स किंगडम्स कहते हैं। ठीक है, वहीं इनमें कोशिकाओं की संख्या जो सीमित होती है लेकिन अधिक हो सकती है। प्राणियों में कोशिकाओं का संगठन सरल से लेकर जटिल तक पाया जाता है। प्राणी जगत के सदस्यों में संवेदनशील एवं गतिशील की प्रमुख विशेषता होती है। इनकी वृद्धि सीमित होती है, ये जनन के द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। अगला है जंतुओं के वर्गीकरण के आधार। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है संगठन का स्तर। प्राणियों में कोशिकाओं का संगठन कोशिकीय स्तर, उत्तकीय स्तर और अंग स्तर तथा तंत्र स्तर पर पाया जाता है। इसके बाद दूसरा शारीरिक समितियाँ। जंतुओं की असीमित एवं रेडियल समिति या दीर्घस्पर्श समिति पाई जाती है। ठीक है, तीसरा हमारा है जर्म लेयर की संख्या। प्राणियों में 2 जर्म लेयर या 3 जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक, इसके बाद आता है चौथा कोयलम की उपस्थिति। जंतुओं में कोयलम अभाव एलिमेंट्स कोयलम की उपस्थिति एवं छदम के कोयलम एम पाया जाता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा है पाँचवें में हमारा क्या है खंडीकरण। खंडीकरण देखिए क्या लिखा है खंडीकरण। तो खंडीकरण हमारा क्या दिया है, खंडीकरण की उपस्थिति में कुछ जंतुओं में शारीरिक खंडीकरण समान आकृतियों में प्रवृत्ति में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। छठवां हमारा है नोट कॉर्डेटा। नोट कॉर्डेटा की उपस्थिति में कुछ जंतुओं में जीवन किसी अवस्था में नोट कॉर्डेटा पाया जाता था, कुछ में नहीं पाया जाता। इसके आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद तीसरा हमारा प्राणियों के वर्गीकरण के प्रमुख लक्षण क्या थे वर्गीकरण करने के, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख लक्षण थे देखिए क्या है प्राणियों में वर्गीकरण। प्राणियों का वर्गीकरण मुख्यतः उनके सृजनात्मक विकासात्मक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख लक्षण शामिल हैं। ठीक है, तो पहला हमारा संगठन स्तर का इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह लक्षण प्राणी के शरीर में जटिलता की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, यानी मान लो कोई जैसे जीव है उसमें जो जटिलता यानी पाई जाती है उसको यह दर्शाता है संगठन स्तर, संगठन जो मनाया जाता है। कुछ प्राणियों में जैसे स्पंज या कोशिका ढीले ढंग से व्यवस्थित होते हैं, इन्हें कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। ये जो कोशिका के अंदर संगठन बनाते हैं इन्हें जटिल होते हैं, उन्हें कोशिकीय स्तर संगठन कहते हैं। इसके बाद तो कुछ प्राणियों जैसे हाइड्रा या कोशिकीय ऊतकों का निर्माण करती है, इन्हें ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं। ठीक है, इसका अगला आता है उच्च प्राणियों जैसे केचुआ मनुष्य में ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं तथा अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और इन्हें अंग तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं। इसके बाद आता है अपना उस संगठन स्तर पहला। इसके बाद समिति दूसरा। समिति में क्या आता है, समिति में देखिए प्राणियों के शरीर में विभिन्न आकृति एवं व्यवस्था समित होते हैं, इसीलिए समिति कहते हैं। इसके आधार प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, असीमित, रेडियल समिति और द्विस्पर्श समिति। तो असीमित में क्या होता है, जिन प्राणियों में कोई निश्चित समिति नहीं होती जैसे स्पंज। ठीक है, रेडियल समिति जिन प्राणियों में शरीर के किसी एक केंद्रीय अक्ष के अनेक समित तल के पास होते हैं जैसे हाइड्रा। ठीक, वहीं द्विस्पर्श समिति जो होती है जिन प्राणियों में केवल एक समिति तल होता है और जो शरीर के दाएं से बाएं भागों में बांटता है जैसे केचुआ, कांकरोच, मानव। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है जर्म लेयर। जो जर्म लेयर है तो उसको क्या कहते हैं, भ्रूण परतें। भ्रूण के विकास के प्रारंभिक अवस्था में बनाने वाली कोशिका परतों को जर्म लेयर कहते हैं।
इसके आधार प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, द्विस्त्री, त्रिस्त्री। द्विस्त्री में क्या होता है, जिन प्राणियों के शरीर में दो जर्म लेयर होती है अथवा एडवर्टर तथा एनोहाइड जैसे हाइड्रा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विस्त्री कहते हैं। और जो त्रिस्त्री होता है, त्रिस्त्री जिन प्राणियों के शरीर में, ठीक है, जिन प्राणियों के शरीर में तीन जर्म लेयर होती है अथवा एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जैसे केंचुआ, काकरोच, मानव आदि, ये होती है त्रिस्त्री। आप भी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अब अगले पेज पे। हमारा पेज नंबर 3। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छे से। ये तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, पेज नंबर 3 में आपको हम और अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो आप इसमें ये देखिए कि जो पादप यानी वर्गीकरण है इसका, तो प्राणियों के वर्गीकरण के प्रमुख लक्षण जारी हैं, ठीक है। यह सीलोम, सीलोम क्या है, सीलोम की उपस्थिति क्या है, यह बताया जाएगा। सीलोम देह गुहा यानी बॉडी कैविटी को कहते हैं, जो जंतु के शरीर में मेसोडर्म के दो परतों के बीच पाई जाती है, यानी जो दो परत होती है उसके बीच पाई जाती है। इसके आधार पर 3 प्राणियों के भागों में बांटा जाता है। पहला है एरियोटमेस, जिनमें सीलोम नहीं होता, केवल ठोस होते हैं, ठीक। दूसरा प्लियोसोडिसिलेट्रोमेटस, जिनमें सीलोम की जगह शरीर की गुहा होती है जिसकी दीवारें मेसोडर्मस से पूरी तरह नहीं बनी होती, ठीक है। इतना समझ गए। इसके अगला है, तीसरा है ट्रूसिलोमेटस, जिनमें सीलोम की दीवार मेडोस से पूरी तरह बनी होती है या प्रिट्योनियम द्वारा आवृत्ति रखती है, ठीक है। खंडी भवन 5वां नंबर हमारा, उपस्थिति में क्या होता है। कुछ जंतुओं के शरीर में खंडों में विभक्त होते हैं, जिनमें प्रत्येक खंड को मेटामेर कहते हैं।